स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मास साहब की पाठशाला में। इस वीडियो में हम देखेंगे जो स्कूल रेडीनेस रजिस्टर है आपका सप्ताह 1 से लेके 3 तक आपको कैसे बनाना है, 25 अप्रैल से लेके 19 मई तक। क्या है निपुण भारत, चहक और निपुण भारत लक्ष्य, कैसे करना है आकलन, व कब से कब तक संचालित होंगे कौन से सप्ताह। देखिए, सबसे पहले आप लिखेंगे विद्या प्रवेश स्कूल रेडीनेस रजिस्टर, नोडल शिक्षक का नाम, विद्यालय का नाम, यूडाइस कोड, विकासखंड, जनपद। क्या है स्कूल तैयारी मॉड्यूल, कक्षा 1 के बच्चों के लिए 3 महीने के गतिविधि व खेल आधारित स्कूल तैयारी मॉडल के लिए विद्या प्रवेश दिशा निर्देश राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP 2020 की सिफारिश के अनुसार विकसित किए गए हैं। इसका उद्देश्य शिक्षक को यह सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चे एक सहज वातावरण के संपर्क में आते हैं। इन दिशा निर्देशों का उद्देश्य एक सहज सीखने का माहौल बनाना है जो आनंदमय, सुरक्षित व भावनात्मक सुरक्षा है और स्कूल में सभी बच्चों को सहायता प्रदान करता है। बच्चों को सीखने की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मातृभाषा या घरेलू भाषा में सीखने पर ध्यान दिया जाता है और बच्चों को सांकेतिक भाषा सहित कई भाषाओं को कक्षा में लाने पर ध्यान दिया जाता है। इसका सुझाव है कि 3 महीने या 12 सप्ताह की तैयारी भारत सरकार के निपुण भारत राष्ट्रीय मिशन का एक अभिन्न अंग है। निपुण भारत क्या है? निपुण इंग्लिश का वर्ड है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, राष्ट्रीय मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2026-27 तक प्राथमिक कक्षाओं में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करने तथा कक्षा 3 तक सभी बच्चों में पढ़ने लिखने और संख्या ज्ञान में ग्रेड स्तर की अपेक्षित योग्यता प्राप्त करने से है। निपुण भारत मिशन का विजन व उद्देश्य क्या है? वर्ष 2026-27 तक प्राथमिक कक्षाओं में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करना, 3 से 9 वर्ष की आयु के बच्चों की अधिगम आवश्यकताओं, अधिगम अंतराल और इसके संभावित कारणों की पहचान करना और स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न कार्यनीतियों को पहल करना, प्री स्कूल एवं कक्षा 1 के बीच संबंध स्थापित करने और सुचारू कक्षा अंतरण के उद्देश्य से NCERT द्वारा तैयार किए गए ECC पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क को आंगनवाड़ी और प्री प्राइमरी स्कूल दोनों द्वारा अपनाया जाना ताकि कक्षा 1 में सुचारू कक्षा अंतरण सुनिश्चित किया जा सके। निपुण भारत के लक्ष्य क्या है? कक्षा 1 के ये लक्ष्य हैं मौखिक भाषा, पढ़ना और लेखन में। इसके बाद में गणित में संख्यात्मक लक्ष्य हैं। बाल वाटिका के 3 लक्ष्य व 12 सप्ताह संचालन की समय सारणी। निपुण भारत के अंतर्गत बाल वाटिका के 3 लक्ष्य हैं। बच्चे अच्छा स्वास्थ्य और स्वच्छता बनाए रखें, हेल्थ एंड वेलबींग, बच्चों का संप्रेषण प्रभावी हो, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, बच्चे काम से जुड़े रहने वाले शिक्षार्थी बने और अपने निकटतम परिवेश से जुड़े रहें। इंड्यूस्ड लर्नर को रेखांकित करते हुए 12 सप्ताह का गतिविधि कैलेंडर तैयार किया गया है, जिसके आधार पर वर्ष 2022-23 में विद्यालय स्तर पर कक्षा 1 में उक्त का क्रियान्वयन किया जाना है। स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम कक्षा 1 में संचालन हेतु दिशा निर्देश निम्नवत हैं। 1 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक कक्षा 1 में बच्चों का नामांकन एवं चहक के अंतर्गत अभिभावकों का अभिमुखीकरण। 25 अप्रैल से 14 मई तक कक्षा 1 में विद्यालय तैयार गतिविधि कैलेंडर में दिए गए सप्ताह 1, 2 व 3 की गतिविधि का संचालन। उसके बाद में देखिए 16 से लेके 19 तक आपको रिवीजन कराना है और 20 मई से लेके 15 जून तक ग्रीष्मावकाश है। 16 जून से 25 जून तक 3 सप्ताह की गतिविधियों का अभ्यास है। 27 जून से 30 जुलाई तक गतिविधि कैलेंडर के 4 से 8 सप्ताह की गतिविधियों का संचालन। 1 अगस्त से 27 अगस्त तक सप्ताह 9 से 12 की गतिविधियों का संचालन और 1 सितंबर से 15 सितंबर तक प्रगति आकलन एवं अभिभावकों के साथ चहक द्वितीय चरण पर क्रियान्वयन। देखिए, चहक क्या है? चहक भी इंग्लिश का वर्ड है चिल्ड्रन हैविंग हैप्पीनेस इन एम्बियंस एंड एक्वायरिंग नॉलेज। 3 माह के स्कूल रेडीनेस बाल वाटिका कार्यक्रम की उपयोगिता से अभिभावकों को जागरूक करने के उद्देश्य से चहक कार्यक्रम 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। प्रथम चरण में प्रधान अध्यापक के सहयोग से नोडल अध्यापक कक्षा 1 में नामांकित समस्त बच्चों के अभिभावकों एवं शिक्षित युवाओं को भी जोड़ते हुए शिशु मित्र के रूप में आमंत्रित करें। यह ध्यान रखा जाए कि अभिभावकों में माताएं अवश्य प्रतिभाग करें।
विद्यालय तैयारी कार्यक्रम की आवश्यकता एवं महत्व से जागरूक कराते हुए अभिभावकों के साथ पारस्परिक सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करते हुए उनसे अपेक्षा की जाए कि अभिभावक बच्चों को नियमित विद्यालय भेजेंगे। अभिभावक समय समय पर घर में बच्चों से विद्यालय में सीखी गई गतिविधियों के बारे में पूछेंगे। प्रथम चरण के कार्यक्रम में कक्षा 1 के अभिभावकों के साथ साथ ग्राम स्तर पर प्रभावशाली व्यक्ति, जागरूक वरिष्ठ नागरिक, सेवानिवृत्त अध्यापक आदि एवं शिक्षित युवाओं को भी जोड़ते हुए शिशु मित्र के रूप में आमंत्रित करें। द्वितीय चरण में उक्त का आयोजन स्कूल रेडीनेस 12 सप्ताह की गतिविधि कैलेंडर के संपन्न हो जाने के पश्चात आयोजित किया जाए। कक्षा 1 में नामांकित समस्त छात्रों के अभिभावकों को विद्यालय बुलाकर उनके बच्चे द्वारा पिछले 3 माह में सीखी गई विभिन्न गतिविधियों का प्रदर्शन किया जाए। अध्यापक अध्यापिका द्वारा अभिभावकों को बच्चों के प्रगति से अवगत कराया जाएगा। बच्चों द्वारा अपने अभिभावकों के सम्मुख कविता पाठ, कहानी सुनाना, रोल प्ले आदि कौशलों का प्रदर्शन कराया जाए, जिससे उनमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं आत्मविश्वास विकसित हो सके। उक्त दिवस को उत्सव के रूप में मनाया जाए तथा अभिभावकों के साथ छोटे छोटे खेल आयोजित करते हुए प्रोत्साहित किया जाए। समस्त छात्रों को पारितोषिक देते हुए उनका उत्साहवर्धन किया जाए। छात्रों का सतत आकलन। 3 माह की गतिविधि आधारित विद्यालय तैयारी कार्यक्रम प्रारंभ करने के साथ ही नोडल शिक्षक द्वारा छात्र के संज्ञानात्मक, स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न बिंदुओं, भाषा, संख्या का आकलन किया जाना है। सेशन द्वारा संलग्न संकेतकों को आधार पर छात्रों का आकलन 3 श्रेणियों में किया जाएगा। आकलन करते समय यह विशेष ध्यान रखा जाए कि छात्र उक्त से संज्ञानित न हो पाएँ एवं सामान्य गतिविधियों में सम्मिलित रहें। 12 सप्ताह के गतिविधि कैलेंडर की समाप्ति के पश्चात पुनः छात्र की प्रगति का आकलन पूर्व के समान दिए गए संकेतकों पर किया जाए। द्वितीय आकलन के पश्चात छात्र की प्रगति एवं संभावित सुझावों का अंकन अध्यापक द्वारा A4 साइज के कागज पर संकेतकों के साथ किया जाएगा। उक्त प्रपत्र छात्र के पोर्टफोलियो में सम्मिलित किया जाएगा। देखिए आकलन प्रपत्र कैसा है। जिले का नाम, ब्लॉक का नाम, विद्यालय का नाम, शिक्षक का नाम, बच्चे का नाम, विद्यालय का यूडाइस कोड, लिंक क्या है उसका, अभिभावक का नाम, अभिभावक का फ़ोन नंबर, पहला आकलन का दिनांक और दूसरा आकलन का दिनांक, और बच्चे की यहाँ फ़ोटो लगेगी। आकलन 2 बार होगा, एक मॉड्यूल के शुरुआती पहले 2 हफ्ते में और दूसरा मॉड्यूल के अंत में। यहाँ आकलन परीक्षा नहीं है और आकलन तनाव मुक्त वातावरण में होना चाहिए। रेटिंग स्केल 1 से 3 का होगा। A स्वयं करते हैं, B मदद से करते हैं, नहीं कर पाते हैं C। दोनों आकलनों में अधिकांश संकेतक समान रहेंगे ताकि बच्चों की प्रगति का पता लगाया जा सके। अभिभावकों के साथ आकलन के परिणाम साझा करना आवश्यक है। देखिए आकलन का क्षेत्र, नियमों और निर्देशों का पालन करने में सक्षम, स्वयं करते हैं या मदद से करते हैं या नहीं कर पाते हैं। ये पहला आकलन है और दूसरा आकलन भी ये सेम रहेगा। भावनाओं और ज़रूरतों को व्यक्त कर पाना, खेल, नृत्य और अन्य चाल गतिविधियों में भाग लेना, व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखना, ये साफ कपड़े, साफ नाखून, बालों को अच्छी तरह से कंघी, हाथ धोते हैं। कार्ड में लिखी गई संख्याओं और वस्तुओं को मिलान कर पाना, वस्तुओं को सबसे लंबी से छोटी और चौड़े से पतले तक व्यवस्थित कर पाना, क्रम को पूरा कर पाना, अपने नाम का पहला अक्षर लिख पाना, दिए गए अक्षर से शुरू होने वाली वस्तुओं की पहचान कर पाना, कहानियाँ या घटनाओं को सही क्रम में व्यवस्थित कर पाना। इस शिक्षक के हस्ताक्षर और अभिभावक के हस्ताक्षर। देखिए इस तरीके का आकलन आपको सभी बच्चों का कर लेना है और सभी बच्चों के प्रोफाइल में फ़ोटो के हिसाब से आपको आगे लगा लेना है हस्ताक्षर। देखिए अब ये सप्ताह की जो गतिविधियां हैं उनको हमें किस फॉर्मेट में लिखना है। 25/4/2022 से हमारा प्रथम सप्ताह स्टार्ट हुआ है, सोमवार की गतिविधियां। देखिए इन गतिविधियों का ये जो फॉर्मेट है जिसमें हमने ये रजिस्टर बना रखा है, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके इसको लिख सकते हैं कि हमें कौन से घंटे में क्या गतिविधि कराई है। इसमें कुछ आप एक्स्ट्रा जोड़ना चाहें तो आप वो भी जोड़ सकते हैं, और नीचे देखिए अन्य गतिविधियाँ यदि कराई गई हैं तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे प्रतिभागी बच्चों की संख्या कक्षा 5+ के, मतलब जो जिनकी उम्र 5 से ज़्यादा है उन बच्चों की, आंगनवाड़ी वाले बच्चे और कक्षा 1 के, तो वहाँ पे संख्या लिख देनी है। नीचे भी सेम संख्या रहेगी। किसी दिन जितने बच्चे आए वो पूरे गतिविधियों में पार्टिसिपेट करेंगे तो उनका नीचे सेम संख्या रहेगी, उसके अनुसार आपको कर देना है। देखिए सप्ताह 2 की गतिविधियां हैं। सप्ताह 2 की गतिविधियों को आपको अभिलेखीकरण करना है। 2 मई 2022 से लेके आगे तक 3 मई मंगलवार, 4 मई बुधवार, 5 मई गुरुवार और
7 मई शनिवार तक। उसके बाद में सप्ताह 3 आ गया आपका। सप्ताह 3 के 9 मई से 9 मई का सोमवार है। उसके बाद में 10, 11, 12, 13, 14 तक। इसके अलावा अब जो दिन बचे हैं 15 और 16 की छुट्टी है, 17, 18, 19 को आप इन्हीं का ही रिवीजन कराएं। तो आपको इस तरीके से ये सारी चीज़ें अपने रजिस्टर में लिख लेनी है। और अगर आपको कोई आता है, चेक भी करने आता है, और आपको अगर ये सारा कार्यक्रम संचालित कर रहे हैं, तो आपको इन सारी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या कार्यक्रम है और उसका क्या उद्देश्य है और क्यों संचालित किया जा रहा है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।